मिस्टेक तो नहीं कर सकते हैं। उसी को बात को ध्यान में रखते हुए इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिवाइडेड किया गया है, जो कि 8 भाग में डिवाइड किया गया है। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश सीखने की चाह नहीं रखते हैं तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसे एक लैंग्वेज है, ना कि कोई स्पीच वो है जो शब्दों को वाक्य उनके कार्य के अनुसार, मतलब काम के अनुसार उसको अलग अलग भाग में भी डिवाइडेड किया गया है। इस भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए खाना ही बनाते हैं तो सबको अलग अलग भाग बनाते हैं। जैसे खाने योग्य तो सभी कुछ रहता है, जैसे चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन, चावल, दाल, सब्जी, सभी कुछ रहता है, लेकिन सभी को अलग अलग भाग में डिवाइडेड हम कर देते हैं। दाल को अलग भाग में डिवाइडेड करते हैं, रोटी को अलग भाग में डिवाइडेड कर देते हैं, और चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन, मतलब दुनिया में जितने भी खाने का चीज है उस सबको अलग अलग बात। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार को खाने को हम बांटते हैं, ठीक उसी प्रकार दुनिया में जितने भी शब्द, वो जो भी चीज बोलते हैं, जो भी चीज देखते हैं या कोई भी चीज करते हैं, उन सभी को अलग अलग भाग में डिवाइडेड किया गया है। इन सभी भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे फर्स्ट में है नाउन। नाउन जो कि हमने पढ़ा दिया था, अ नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को संज्ञा आप कह सकते हैं जिसका नाम हो। आप इस तरह से जान लीजिए, जिसका नाम है वही नाउन है, अगर नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। आप जाकर देख सकते हैं पीछे वीडियो से। तो नाउन जो कि मैंने समझाया था। परनाउन होता क्या है? परनाउन बेसिकली वो है जो नाउन की जगह पर आता है। जैसे आप इस तरह से मान लीजिए, जैसे स्कूल में ही अगर प्रिंसिपल कहीं चले जाते हैं तो उसकी जगह पर जो आ जाते हैं वो हो जाता है वाइस प्रिंसिपल। ठीक उसी प्रकार जो नाउन की जगह पर आ जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने जान लिया कि शब्दों को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। इन सभी भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि 8 है। आप देख सकते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, जो कि देखिए पहला है नाउन, दूसरा है प्रनाउन, तीसरा है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन। तो नाउन मतलब संज्ञा, प्रनाउन मतलब सर्वनाम, वर्ब मतलब क्रिया विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, और इंट्रोजेक्शन मतलब विषम्य बोधक। आप इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर आपने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके आपने जान लिया, जो कि मैं हर एक क्लास में आपको अलग अलग आपको पढ़ाता रहूंगा। जैसे नाउन के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अभी पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद आएगा प्रनाउन। प्रनाउन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर इससे यह पता चलता है कि आप सेंटेंस किस तरह से बोलते हैं, शुद्ध सेंटेंस किस तरह से बोला जाता है। क्योंकि देखिए बात तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बात किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। आप किस तरह से क्या बोल सकते हैं कोई वर्ड। तो एक बार फिर से बोलिए, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन।